7 वर्षों में कई बार रेप, जिसमें लड़की 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद लड़की को पेट दर्द की दवा की जगह आवर्षण की दवा खिलाई जाती है। आज की जो सच्ची घटना के विषय में बात करने जा रहे हैं, उस घटना का संबंध लखनऊ के बिजनौर शहर से है। यह घटना वर्ष 2004 की है, जब 6 साल की बच्ची अपने 2 भाई और बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद में बड़ी वाली लड़की घर के अंदर जाती है। वह देखती है कि उसकी माँ एक अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद लड़की का पिता आते हैं और देखते हैं कि उसकी माँ मरी पड़ी है। उसकी माँ मरने का मुख्य कारण यही है क्या, उसकी माँ कैंसर के बीमारी से काफ़ी दिनों से पीड़ित थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ के मृत्यु के बाद चारों बच्चों का भार पिता के ऊपर आता है। बच्चों का लालन पालन करना और फिर बाहर का काम संभालना, अपना रोजी रोटी के लिए पिता को तो बाहर जाना पड़ता था। फिर कुछ दिन के बाद उनके रिश्तेदार और पड़ोसी बोलने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, और तुम घर का काम देखोगे कि बाहर काम करने जाओगे। पिता थोड़ी दिन के बाद दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद उनका पिता 7 साल तक हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारता है। फिर उनके ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो नया मोड़ लड़की के पिता के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है और वह कुछ मामलों में दोषी पाया जाता है और कोर्ट के द्वारा उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जब लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता जेल क्यों गए थे, तो लड़की ने कहा कि मेरे पिता किस मामला में दोषी पाए गए, वे दोषी थे या नहीं थे, मुझे इसके विषय में कुछ पता नहीं। आगे लड़की कुछ कहने के लिए मना कर देती है। मैं इस घटना में लड़की के पिता और लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आरोपी पक्ष अभी भी लड़की और लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। चलिए आगे क्या होता है विस्तार से जानते हैं। लड़की के पिता जब जेल चले जाते हैं तो घर में बच जाती है लड़की की सौतेली माँ और लड़की के 2 भाई, 1 बहन और खुद लड़की। और उसमें से सौतेली माँ को भी इस 7 साल के अंदर में एक बच्चे की माँ बन जाती है। कुल मिलाकर 5 बच्चे की जिम्मेदारी वो औरत नहीं उठा सकती। फिर कुछ दिन के बाद लड़की के बुआ आती है और लड़की के माँ से बोलती है कि तुम सारे बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाओगी, इसलिए बड़ी वाली लड़की मुझे दे दो, अब बाकी के बच्चे के लेकर तुम अपने मायके चले जाओ, यहाँ अब रहना मुश्किल है, घर का खर्च कौन चलाएगा। लड़की की माँ यह बात सुनती है तो वो सोचती है कि बुआ ठीक ही बोल रही है। लड़की बड़ी लड़की को छोड़कर माँ सारे बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और बुआ बड़ी वाली लड़की को लेकर के अपने घर चले जाती है। बड़ी वाली लड़की को घर ले जाने के बाद बुआ स्कूल में नाम लिखाती है। अब बोलती है कि तुझे स्कूल रोज़ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो स्कूल है मेरे किसी खास रिलेटिव आदमी का है, तुम ऐसा करना कि मंथ में 2 या 3 बार चले जाना। लड़की सुनती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। एक दिन की बात है, बुआ के घर में बुआ के बेटे की शादी था, तो उसमें बहुत सारे मेहमान आए थे। उसमें बुआ का जमाई भी आया था, जो लड़की का जीजाजी था। लड़की के जीजाजी
लड़की के बुआ से बोलता है, मतलब अपने सास से बोलता है कि माँ जी मेरा सर दर्द दे रहा है, इसलिए इस बड़ी वाली लड़की को मेरे पास भेज दीजिए, मेरा सर दबा देगा। तो बुआ बोलती है कि इसमें कौन सा बड़ा बात है। लड़की को बोलती है कि ऐसा करना, तुम जीजा जी के पास चले जाओ और जीजा जी का सर दबा देना और रात में वहीं पे सो जाना। लड़की थोड़ा देर सर दबाती है और थोड़ा देर के बाद लड़की बोलती है कि मुझे पानी प्यास लग गया है। तो जीजा बोलते हैं कि तुझे पानी प्यास लग गया है तो ऐसा करो, मेरा बैग में एक बोतल रखा है और उसमें पानी है, तुम निकाल कर पी लो। लड़की बोतल निकाल के उस पानी को पी जाती है। थोड़ी देर के बाद लड़की बेहोश हो जाती है। जब लड़की सुबह सो के उठती है तब देखती है कि उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं है। नाराज़ होकर के लड़की अपने बुआ के पास जाती है और इस घटना के विषय में बुआ को बताती है। बुआ बोलती कि ये सब किसी को बताना भी नहीं तो ये सब मामला तेरे ऊपर आएगा और तुम बदनाम हो जाएगी, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। लड़की सारे बात सुन के अपने भाई के पास चला जाता है, फुफेरे भाई के पास, और उसे जा कर के अपनी आप बीती सुनाता है। लेकिन भाई भी लड़की का मजबूरी सुनने की जगह उसे गलत गलत जगह छूता है और उसके साथ अजीबोगरीब छेड़खानी करता है। लड़की नाराज़ हो करके चुपचाप बैठ जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है। एक दिन की बात है, लड़की के हाथों में बुआ का मोबाइल फ़ोन मिलता है। लड़की अपने सौतेली माँ के पास फ़ोन लगाती है और सारे दुष्कर्म के विषय में बारीकी से अपने मम्मी को बताती है, लेकिन वो नाचार और बेबस औरत कुछ कर नहीं सकती है। और जब उसकी सौतेली माँ का फ़ोन, लड़की की माँ का फ़ोन बुआ के पास आती थी तो बुआ बोलती थी यहाँ सब कुछ ठीक है, तुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 7 साल के अंदर में लड़की के साथ कई बार रेप किया गया, जिसमें से लड़की 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब लड़की पेट दर्द से चीखती चिल्लाती है तो उसे पेट दर्द की दवा की जगह बुआ उसे ओवल्सन की दवाई खिलाती थी। जब उसका पिता जेल से छूट के आता है तो लड़की सारे घटना की जानकारी अपने पिता को देते हैं। फिर पिता नज़दीकी थाना में जा कर के आरोपी परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। FIR दर्ज कराने के बाद लड़की के जीजा जी और उनके फुफेरे भाई लड़की को आकर के और लड़की के पिता को आकर के धमकी देता है कि केस उठा लो, नहीं तो फिर तुझे जेल भिजवा देंगे, फिर दोबारा तुम्हारा जेल से तुम निकल भी नहीं पाओगे। ये सारी घटना सुनने के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।